निगाहों का उजाला कभी ठोकरों से कम नहीं होता। बड़े चलो ए साथियों, अंधेरों में ज्यादा दम नहीं होता। भरोसा जीतना है तो ये खंजर फेंकने ही होंगे, क्योंकि किसी भी हथियार से शांति और अमन कायम नहीं होता। नमस्कार, ये देख रहे हैं आप, ये उस ईश्वर की बनाई इस खूबसूरत सी कायनात का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसे हम धरती माँ कहते हैं, यानी कि जमीन। इसी धरती पर मैं, आप और हम सब निवास करते हैं, अपने अपने आशियाने बनाते हैं और अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। पर ये हम क्या देख रहे हैं? ईश्वर की बनाई हुई इस खूबसूरत सी धरती को हम लोगों ने इन सरहदों से बांटकर अलग अलग देशों का नाम दे दिया है। क्या इन सरहदों के दो पार रहने वाले अलग अलग देशों के लोग एक ही तरह से इसी धरती पर नहीं रहते? क्या इस धरती पर हम सबका बराबर का अधिकार नहीं है? क्या हम सब लोग इसी धरती पर एक ही तरह से सांस नहीं लेते? क्या हम सबके सर की छत बने हुए इस नीले आसमान का रंग इन सरहदों के पार जाकर बदल जाता है? नहीं ना? क्या इन सरहदों के दो पार बहने वाला पानी, उड़ने वाले ठंडे पवन के झोंके एक ही तरह से हम सबकी प्यास नहीं बुझाते? एक ही तरह से हम सबको नींद, चैन और आराम नहीं देते? फिर क्यों बनाई है हमने ये सरहदें? क्यों बन बैठे हैं एक दूसरे की जान के दुश्मन? फिर क्यों हम लोग अपने बच्चों को प्रेम से रहने की बजाय भेज देते हैं इन सरहदों पर एक दूसरे को मारने के लिए, अपनी अपनी धरती को बचाने के लिए, जो हम सबके लिए एक है, जो हम सबकी माँ है, और नाम दे देते हैं उन्हें सिपाही का। आखिर कौन होते हैं ये सिपाही? क्या होता है एक सिपाही का जीवन? आखिर क्यों ये सिपाही लड़ते लड़ते हमारे लिए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं? आखिर क्यों ये सियासी लोग दौलत के लालच में आकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हुए अपने और दूसरे मुल्कों में जंग छेड़ देते हैं? अमन और शांति को दफना दिया जाता है। मौत का भयंकर तांडव होता है, जिसकी भारी कीमत उठानी पड़ती है इन सरहदों के दो पार रहने वाली आवाम को, और जिसका शिकार बनते हुए ये बेगुनाह सिपाही हमारे लिए शहीद हो जाते हैं। देखते हैं इन सिपाहियों के जीवन की एक छोटी सी दास्तान, वीर गति। बेटा, आज तेरी छुट्टियां खत्म हो रही हैं। इस बार तो वक्त का पता ही नहीं चला। ऐसा लगता है मानो तू कल ही सरहद से लौटा हो। ना जाने क्यों इस बार तुझे वापस भेजने का मन नहीं कर रहा। माँ, आप क्यों चिंता करते हो? अगली बार आऊँगा तो पूरा वक्त आपके साथ ही बिताऊंगा, एक मिनट भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अरे बेटा, आज तू चला जाएगा वापस तो ये घर सूना सूना हो जाएगा। तू होता है तो घर में रौनक लगी रहती है, और तेरे जाने से मन उजाड़ हो जाता है। पिताजी, आप ऐसी बातें करोगे तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। आप ही तो मेरी हिम्मत है। आप देखना, एक दिन मैं अपने देश की रक्षा करते हुए आपका नाम जरूर रोशन करूंगा। बेटा, तू जा रहा है वापस? लगता है तेरी इस बूढ़ी दादी के अरमान पूरे ही नहीं हो पाएंगे। हाँ बेटा, एक बार हम दोनों तेरे सर पर सहरा देख ले, तुझे घोड़ी पे चढ़ा देख ले, फिर हम मर भी जाएं तो भी कोई गम नहीं होगा। कैसी बातें करते हैं आप दोनों? अभी तो आप दोनों को मेरी शादी भी देखनी है, और साथ ही मेरी ढेर सारी खुशियाँ भी देखनी है। अगली बार आऊँगा तो जी भर के पूरे कर लेना अपने अरमानों को। आप जा रहे हैं वापस? मुझे लगता है मुझसे भी ज्यादा प्यारी आपको तो आपकी नौकरी है। अब फिर से 1 साल बाद वापस आओगे। लगता है सारी लाइफ आपका वेट करते करते ही कट जाएगी। नौकरी नहीं, ये मेरी जिंदगी है, मेरी जिम्मेदारी है जो मुझे निभानी है, तुम्हारे लिए और तुम्हारी जैसी हर बीवी, बेटी, माँ और बहनों के लिए, ताकि तुम सब सुरक्षित रह सको। आइए भैया, आपके वापस जाने से पहले मैं आपके हाथ पर राखी बांध देती हूँ। बहन, तुम हर साल मुझे विदा करते समय राखी क्यों बांधती हो, जबकि राखी में तो अभी कई दिन बाकी हैं? वो इसलिए ताकि मेरी ये राखी सरहद पर दुश्मनों से आपकी रक्षा कर सके, और फिर जिस दिन राखी का त्योहार आए
तो सब भाइयों की तरह मेरे भाई की कलाई भी सुनी ना लगी। ओ यूं ना लम्हा लम्हा मेरी याद में होके तन्हा तन्हा, मेरे बाद में नैना अश्क न हो, माना कल से होंगे हम दूर, नैना अश्क न हो, नैना अश्क न हो। मैं ना लौटा आने वाले साल जो मेरी वर्दी बोले मेरा हाल, तो नैना अश्क न हो ये समझना मैं हूँ मजबूर, नैना अश्क न हो, नैना अश्क न हो। ये सब बहादुर सिपाही बस इतना ही समय बिताते हैं अपने परिवारों के साथ, और फिर इस समय के खूबसूरत और यादगार लम्हों को एहसास बनाकर पूरा साल सरहदों पर तैनात रहते हैं। ना धूप देखते हैं, ना छांव, ना ठंड देखते हैं, ना कोहरा, और खुद को अपने देश पे आने वाली सारी मुसीबतों से बचाने के लिए तैयार करते हैं। श्रीमान 2 जैसियो 3208 ट्रेनिंग के लिए हाजिर है। हमारे रेजिमेंट के बहादुर जवानों, आज हम उस दिन के लिए तैयारी करेंगे जिस दिन के लिए हम लोग फौज में भर्ती होते हैं। आज से हमारी हर गोली पर देश के दुश्मनों का नाम होगा। तो जवानों, शुरू करें आपकी ट्रेनिंग। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर गर्ज हमारी सीने हट जाते चट्टान के। चिट्ठी लाए हो? मेरी चिट्ठी और मेरी? हाँ लाया हूँ, सबकी चिट्ठियाँ लाया हूँ। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, एक दिन आऊंगा, एक दिन आऊंगा, एक दिन आऊंगा। जवानों, देश के दुश्मनों ने हमला कर दिया है। आज या तो जिएंगे या तो मरेंगे, पर अपने देश की धरती को उन दुश्मनों के नाम नहीं होने देंगे। तो बोलो भारत माता की जय।
हवाओं से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतनावे मेरे वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम न हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। जंग तो चंद राज होती है, जिंदगी बरसों तलक रोती है। जंग खत्म हो चुकी है, हम जंग जीत चुके हैं, मगर इस जीत की खुशी के पीछे छिपा सन्नाटा हमसे बहुत कुछ कह रहा है। हम आपसे पूछते हैं, क्या हम लोग जंग चाहते हैं? क्या कसूर होता है इन सिपाहियों का और इनके परिवारों का? क्या कसूर होता है इनके मासूम बच्चों का, जो हमारी ही तरह अपने पिता के घर लौटने का इंतजार करते हैं और जिनका ये इंतजार कभी खत्म नहीं हो पाता। ये सब हमारे लिए अपना फर्ज निभाते हैं। हम सबको इनके बलिदान की कदर करनी चाहिए। आज से हम सब इन्हीं की तरह ये प्रण लेकर हर उस छोटी से छोटी जंग को खत्म कर दें जो इंसान ने इंसान से पाल रखी है। चलिए मिलकर खात्मा कर दें उस बुराई का जो हमें हमारे परिवारों से और अपनों से दूर करती है, और मिलके अमन और शांति के परचम लहराते हैं। तो आइए आज हम सब मिलकर याद करें उन जवानों की कुर्बानियां, जिस वजह से हम सब चैन से जीते हैं। आज एक बार फिर सम्मान दें उन शहीदों को जो हमारे इस तिरंगे की असली शान है और जिनकी वजह से हमारा ये तिरंगा सदा ऊंचाइयों पर लहराता रहेगा। मेरे वतन के लोग, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद